चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी। आवाम के नाम पैगाम में जस्टिस जया अफरीदी ने कहा कि कोई रिश्वत ले तो उन्हें बताएं, नाम खुफिया रहेगा, शिकायत फौरी सुनी जाएगी। निज़ाम अदल बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट में तेज़ तरीन इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस के एलामे के मुताबिक इकदाम आला अदलिया में एहतसाब और आवाम को फौरी इंसाफ की राह में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए है। चीफ जस्टिस जया अफरीदी बदउनवानी से पाक माहौल को फ़रोग देने के लिए पुरज़्म है। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि वो रिश्वत और सिफारिश को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। अगर कोई सरकारी या गैर सरकारी शख्स रिश्वत तलब करे तो फ़ौरन उन्हें बताया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि नए जजों के आने के बाद मुकदमात के फैसलों में मज़ीद तेज़ी आएगी। अगर किसी का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर है तो फैसला बहुत जल्द मेरिट की बुनियाद पर हो जाएगा। बानी पीटीआई से मुलाकातें न करवाने पर अडियाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत का केस ट्रांसफर करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज सरदार एजाज इसहाक बरहम चीफ जस्टिस का केस ट्रांसफर करने का इख्तियार चैलेंज कर दिया। कॉज लिस्ट मनसूखी पर अदालती अमले के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करा दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने बानी पीटीआई से मुलाकातें न कराने पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत के केसेस एक जगह करके सरदार एजाज इसहाक की अदालत की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी थी। सरदार एजाज इसहाक ने सवाल उठाया कि फर्ज करें मुस्तकबिल में कोई चीफ जस्टिस करप्ट हो तो क्या उसके पास इस तरह केस ट्रांसफर का इख्तियार होना चाहिए? क्या रियासत केस के ऐसे ट्रांसफर की हिमायत करती है? इससे तो अच्छा होता मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। क्या रियासत चाहती है कि जजेस बस उसकी मर्जी के मुताबिक फैसले करें? अगर रियासत ने हर हाल में अना की जंग जीतने का फैसला कर लिया है तो मेरे यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। दरख्वास्त गुजार मिशाल यूसुफजई बोले, सोचें जब बाहर ये हो रहा है तो जेल में बानी के साथ क्या करते होंगे? जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने जवाब दिया, हमें अब अदलिया की फिक्र हो चली है। पीटीआई की तरफ जाता गाइडेड मिसाइल अब अदलिया की तरफ आ रहा है। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। बरतानवी हुकूमत की ताज़ा फहरिस्त में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को टैक्स ना दहिंदा करार दे दिया गया। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक तकरीबन 94 लाख पाउंड टैक्स अदा नहीं किया। बरतानवी टैक्स अथॉरिटी ने हसन नवाज पर 52 लाख पाउंड जुर्माना आयद कर दिया। पाकिस्तानी करेंसी में टैक्स की रकम तकरीबन 3 अरब 42 करोड़ रुपये और जुर्माने की रकम 1 अरब 90 करोड़ रुपये बनती है। बरतानवी हुकूमत ने सरकारी वेबसाइट पर तफसीलात जारी कर दी। हसन नवाज के करीबी ज़राए का कहना है कि पुरानी कहानी को एक मरतबा फिर दोहराया गया है। हसन नवाज ने कोर्ट में खुद को दिवालिया डिक्लेयर किया था। अमरीकी महकमा खारिजा की अमरीका में दाखिले पर पाबंदी के लिए मुल्कों की फहरिस्त बनाने की तरदीद। तर्जुमान टैमी ब्रूस ने बताया कि कई दिनों से जिस फहरिस्त का इंतजार हो रहा है उसका कोई वजूद नहीं। सदर ट्रंप के हुक्म पर अमरीकी सलामती के लिए जायजा लिया जा रहा है कि वीज़ा मसाइल से किस तरह निमटना है और किसे दाखिले की इजाज़त देनी है। जब ये जायजा मुकम्मल होगा तो हम इस बारे में बात कर सकेंगे। महकमा खारिजा ने अमरीकी फ़ौज के लिए अपनी जानें खतरे में डालने वाले अफगान बाशिंदों के अमरीका में बसाने के मंसूबे पर कारबंद रहने के अज़्म का इजहार किया। इससे पहले आलमी ज़राए अबलाग ने रिपोर्ट दी थी कि ट्रंप इंतजामिया अपने गुज़िश्ता दौर की तरह सफरी पाबंदी आयद करने पर गौर कर रही है, जिससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक मुतासर होंगे। सदर आसिफ जरदारी ने कहा है कि सूरत हाल वाज़ेह है, रियासत ने कायम रहना है, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ जरदारी से बलूचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों के अरकान की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा, हम सबको उनका हक देना चाहते हैं, हकूक छीनना नहीं चाहते। हकूक देकर ही लोगों का दिल जीतेंगे। ईद के बाद बलूचिस्तान में कैंप लगाएंगे, तफसील से हर किसी को सुनेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 4 रोज़ा दौरे पर जद्दा पहुँच गए। मक्का के नायब गवर्नर शहजादा सऊद ने खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म सऊदी अरब की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी मुतवक्के है। दोनों रहनुमा तिजारत और कलीदी शोबों में शराकतदारी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू करेंगे। इक़्तिसादी ताउन आसान बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल होगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और विफाकी वज़रा शामिल हैं। बरतानिया में कौमी एयरलाइन समेत दीगर पाकिस्तानी एयरलाइंस पर 5 साल से लगी पाबंदी हटने का इम्कान। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का अहम इजलास कल होगा। हुकाम को बरतानिया में पाकिस्तानी परवाज़ों पर लगी पाबंदी खत्म होने की उम्मीद। 29 नवंबर 2024 को यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी PIA की यूरोप के लिए परवाज़ों पर आयद पाबंदी खत्म कर चुकी है। 10 जनवरी 2025 को तकरीबन 4.5 साल बाद यूरोप के लिए कौमी एयरलाइन का फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल हुआ। 2020 में कराची तैयारा हादसे के बाद उस वक्त के वज़ीर हवा बाजी गुलाम सरवर ने बयान दिया था कि कौमी एयरलाइन के 30 से 40% पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। इस बयान के बाद यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA की यूरोप और बरतानिया के लिए परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी थी। हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं हैं। उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। ईद उल फितर 31 मार्च को होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शवाल के चांद की पैदाइश 29 मार्च को होगी। 30 मार्च को रुयत के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी, जो आम आंख से देखा जा सकेगा। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद 70 मिनट तक आसमान पर मौजूद रहेगा। ईद उल फितर की तातीलात पीर 31 मार्च से बुध 2 अप्रैल तक होंगी। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शुगर मिल्स से 140 रुपये XML प्राइस की यकीन दहानी लेने वाली हुकूमत खुद चीनी की 159 रुपये किलो XML प्राइस पर मान गई। चीनी रमज़ान से पहले अचानक महंगी होना शुरू हुई। वज़ीर आज़म का नोटिस लेने तक ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने अरबों रुपए मुनाफा कमा लिया। वज़ीर आज़म के नोटिस लेने पर चीनी के रेट 10 रुपये किलो तक नीचे आ गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चीनी मिल मालिकान से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अब चीनी आम सारिफ को 164 रुपये किलो में मिलेगी। चीनी की कीमतों के जायजे के लिए एक और ज़ेली कमेटी कायम कर दी गई है। 214 सस्ते बाज़ारों में सस्ती चीनी 130 रुपये किलो में दस्तयाब है। तेईस मार्च को बिजली के टैरिफ में 8 रुपये फी यूनिट रिलीफ का इम्कान। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ IMF की मंजूरी के बाद बिजली की कीमत कम करने के लिए तैयार हैं। कीमतों में कमी का इतलाक 1 अप्रैल से होगा, जिसके बिल सारिफीन को मई में मौसूल होंगे। सीनियर हुकाम के मुताबिक 8 रुपये फी यूनिट में से 4 रुपये 73 पैसे फी यूनिट की कमी मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहेगी। ये कमी 6 IPPs के मुआहदे खत्म करने, 16 IPPs के पावर परचेज मुआहदों को टेक एंड पे मॉडल पर तब्दील करने के नतीजे में मुमकिन हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक हुकाम का कहना है कि बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई थी, तहम 16 मार्च को इसका असर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर मुंतकिल नहीं किया। अब बिजली का टैरिफ कम करके तेल की आलमी कीमतों में कमी का असर आवाम तक मुंतकिल किया जाएगा। पाक अफगान तजारती गुजरगाह तोरखम 25 रोज़ बाद खोल दी गई। 2 तरफ़ा तजारत शुरू हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तजारती सामान लेकर कार्गो गाड़ी अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से कार्गो गाड़ी पाकिस्तान में दाखिल हुई। पैदल आमद-ओ-रफ्त के लिए तोरखम सरहद 2 रोज़ बाद खोली जाएगी। सरहद से अफगान मरीजों को आज से हंगामी बुनियादों पर आमद-ओ-रफ्त की इजाज़त होगी। 21 फरवरी को अफगान फोर्सेस की तरफ से तामीरात पर कशीदगी पैदा हुई थी, जिसके बायस तोरखम सरहदी गुजरगाह हर किस्म की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद थी। ऑपोजिशन इत्तेहाद का ईद के बाद अमन व अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। हुकूमत के अलावा तमाम सियासी जमातों को दावत दी जाएगी। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने तहरीक मुनज़्ज़म करने के लिए ज़ेली कमेटियां भी तश्कील दे दी। राबता कमेटी की सरबराही असद कैसर और सियासी सरगर्मियों और राबतों की कमेटी हामिद रजा की ज़ेर निगरानी काम करेगी। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने JIT के सामने पेश हो गई। ज़रा के मुताबिक JIT ने तकरीबन 6 घंटे अलीमा खान से सवालात किए। PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स और उनकी मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया। JIT ने अलीमा खान से पूछा कि जिब्रान इलियास से आपका क्या ताल्लुक है। अलीमा खान ने कहा जिब्रान इलियास से वो कभी नहीं मिली, लेकिन राबता रहता है। वो जिब्रान इलियास को ट्वीट्स भेजती हैं जो वो पोस्ट करता है।
GIT ने पूछा कि IMF के कर्ज के हवाले से क्यों बयान दिया। हलीमा खान ने जवाब दिया, ये हमारे पैसे हैं, सवाल तो बनता है। हलीमा खान ने कहा, बानी PTI और पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट्स को वो अपनी पोस्ट भेजती हैं जो वो लगाते हैं। GIT से दौरान तहकीकात हलीमा खान ने कई बार उलझ पड़ी गुस्से का इजहार किया। हलीमा खान को GIT ने 3 दिन पहले तलब किया था, ताहम उनकी दरख्वास्त पर आज उन्हें बुलाया गया। गुज़श्ता पेशी पर हलीमा खान के वकील ने GIT में पेश हुए थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सोशल मीडिया से मुतालिक GIT के मामलात बानी PTI के सामने रखेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको एक होकर सोचना चाहिए। 24 और 26 नवंबर को एहतजाज केस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अदम हाजिरी पर जमानत खारिज। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि ये इस हुकूमत की PTI के खिलाफ रवैये की एक झलक है। वो मौके वारदात पर मौजूद ही नहीं थे। PTI ने फॉरेन अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस कमेटी ख़त्म कर दी। PTI की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में सैयद जुल्फ़िकार बुखारी, सज्जाद बरकी, शहबाज गिल और आतिफ खान शामिल थे। 5 साल में इस्लामाबाद में एहतजाज से निमटने के लिए सरकार को 1 अरब 35 करोड़ 58 लाख रुपए से ज़ायद खर्च करना पड़े। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तहरीरी जवाबात में अखराजात की तफसीलात ऐवान में पेश कर दी। दस्तावेजात के मुताबिक साल 2019-20 में इस्लामाबाद में एहतजाज से निमटने पर 15 करोड़ 77 लाख, साल 2020-21 में 9 करोड़ 61 लाख से ज़ायद रकम खर्च हुई। साल 2021-22 में 27 करोड़ 79 लाख 48 हज़ार, साल 2022-23 में 72 करोड़ 40 लाख 31 हज़ार, जबकि साल 2023-24 में 10 करोड़ रुपए खर्च हुए। MQM पाकिस्तान की हुकूमत से अलग होने की धमकी। मशावरत के लिए राबता कमेटी का इजलास बुला लिया। MQM रहनुमा अमीनुल हक का कहना है कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने MQM के साथ सिंध और हैदराबाद के पैकेज पर वादा किया था। तरक्याती पैकेज पर कहीं काम होता नजर नहीं आ रहा। 1.5 साल से हुकूमत ने MQM से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। कोयटा रेलवे स्टेशन के करीब लोको शेड पर खड़ी ट्रेन की बोगी से धमाका खेज मवाद बरामद, नाकारा बना दिया गया। दहशतगर्द हमले से मुतासरा जाफर एक्सप्रेस की बोगियों से 3 दस्ती बम बरामद, नाकारा बना दिए गए। कच्छी के इलाके मुश्काफ से ट्रेन की 8 बोगियां गुज़िश्ता रात कोयटा रेलवे स्टेशन लाई गई थीं। दहशतगर्द हमले में मुतासरा 5 बोगियों की मुरम्मत का काम जारी। बोगियों पर गोलियों के निशान और बेशतर खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं। रेलवे हुकाम के मुताबिक रेलवे ट्रैक की मुरम्मत हो चुकी, ट्रेन सर्विस भी जल्द बहाल कर दी जाएगी। 11 मार्च को जिला कच्ची में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले के बाद से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत इजलास। नेपरा परफॉर्मेंस ऑडिट के मसले पर तबादला ख्याल। चेयरमैन कमेटी जुनैद अकबर ने बताया कि नेपरा परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए तैयार नहीं है। नेपरा का मौक़िफ़ है, ऐसा करने से अथॉरिटी की फैसला करने की सलाहियत मुतासिर होगी। ऑडिटर जनरल अजमल गोंदल ने कहा, नेपरा ने ऑडिटर जनरल से ऑडिट करवाने पर इत्तफाक करने के बाद हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। जितना नुकसान नेपरा ने मुल्क को पहुँचाया किसी इदारे ने नहीं पहुँचाया। रुकन कमेटी नवीद कमर का भी नेपरा का मौक़िफ़ मानने से इनकार। कहा, नेपरा का परफॉर्मेंस ऑडिट किया जा सकता है। रुकन कमेटी सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कहा, अगर नेपरा का परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं हुआ तो कोई इदारा भी ऑडिट के लिए तैयार नहीं होगा। इनारा रब्बानी खर ने कहा कि नेपरा की कारकर्दगी से मुल्क की मईशत मुतासर होती है। मुल्क की मईशत को जिस तरह तवानाई ने बिठाया ऐसा कभी नहीं हुआ। इस मौके पर चेयरमैन नेपरा का कहना था कि उन्हें अथॉरिटी के फैसलों के अलावा ऑडिट पर एतराज़ नहीं। नेपरा अपने अख्तियारात पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग देने को तैयार है। ख़वातीन को विरासती हक से महरूम करने वाली रस्म गैर इस्लामी और गैर कानूनी करार। विफाकी शरई अदालत ने चादर और पर्ची रस्म को गैर इस्लामी और गैर कानूनी करार दे दिया। फैसले में कहा गया है कि चादर और पर्ची की रस्म के तहत ख़वातीन को विरासती हक से महरूम किया जाता था। ख़वातीन को समाजी दबाव के तहत विरासती जायदाद से महरूम करना इस्लामी अहकामात और क़वानीन के खिलाफ हैं। विफाकी शरई अदालत का खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सेक्शन 498 के तहत कार्रवाई करने का हुक्म। फैसले में ख़वातीन के विरासती हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ फराहमी क़वानीन के बारे में आगाही और मौसम नफाज पर भी जोर दिया गया। अदालत को बताया गया कि बन्नू में चादर और पर्ची नामी रिवायात पर अमल होता है।
190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशा बीबी की सज़ा मुअत्तल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर। दरखास्त में कहा गया है कि नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सज़ा सुनाई गई। नेशनल क्राइम एजेंसी हुकाम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। 17 जनवरी को सुनाई जाने वाली सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहाई दी जाए और मरकज़ी अपील के हतमी फैसले तक फैसला और सज़ा मुअत्तल किए जाए। अवामी नेशनल पार्टी ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम का मुतालबा किया है। एक प्रेस रिलीज में ANP ने बताया कि वो किसी नए ऑपरेशन के बजाय नेशनल एक्शन प्लान पर यकीनी अमल दरामद चाहती है। तनख्वाहें ना अदा करने पर काम बंद कर दिया गया। डॉक्टर्स और अमले के एहतजाज के बायस और अगज़ई अस्पताल में मरीज परेशान। डॉक्टर्स का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने 8 माह से फंड्स नहीं दिए। अमला और डॉक्टर्स को 5 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। फौरी अदायगी न होने पर इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद कर देंगे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम मौसमियाती तब्दीली से मुतासर गरीब काश्तकारों के लिए इस्तेमाल होगी। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर अफराद की आमदन बढ़ाने के लिए छोटे कर्ज दिए जाएंगे। आलमी बैंक के इलामे के मुताबिक ये रकम आलमी बैंक के 10 साला कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम का हिस्सा है। वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर का कहना है कि मंसूबे से 10 लाख ख़वातीन समेत 18 लाख से ज़्यादा अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीन के काउंसिल जनरल की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा कि सोलर प्रोजेक्ट्स भी चीन के ताउन से बढ़ाएंगे। मेगा प्रोजेक्ट्स तय करने के लिए चीन के दौरे का मंसूबा बना रहे हैं। वज़ीर आला सिंध से इराक के काउंसिल जनरल की भी मुलाकात। इराक के काउंसिल जनरल ने बताया कि कराची में 20 साल के बाद इराकी काउंसिल खाना दोबारा खोला गया है। कराची में वीज़ा और दीगर सहूलियात दोबारा शुरू कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर से दिलचस्पी न रखने का इल्ज़ाम। कहा कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर वज़ीर आज़म की तरजीहात में शामिल ही नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में मुर्तज़ा वहाब ने दावा किया कि कराची के लिए बहुत सा काम किया है। एतराफ़ किया कि बहुत सा काम करना अभी बाकी है। मुर्तज़ा वहाब ने विफाक से कराची की तरक्की के लिए 100 अरब रुपये मांगे। कहा वो 100 अरब रुपये शफाफियत से खर्च करेंगे। जैसे मोहसिन नकवी को पैसे दिए उन्हें भी दिए जाएँ। रेड लाइन बस सर्विस में ताख़ीर पर मेयर ने कहा टेक्निकल इशू है जिसे हल करने की कोशिश की जा रही है। दादू में सोशल मीडिया पर बम धमाकों की अफवाह फैलाने के इल्ज़ाम में 34 अफराद पर पेक और दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमे में नामजद अफराद की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई। पेका एक्ट के तहत रावलपिंडी के थाना वारिस खान में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक इदारों के खिलाफ बेबुनियाद मालूमात सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर मुकदमा दर्ज किया। गैर मुनासिब पोस्ट करने पर मुलजिम मोहम्मद रेहान गिरफ्तार, अडियाला जेल मुंतकिल। चिन्योट में बस और मुसाफिर वैन में टक्कर हादसे में 5 अफराद जाँ बहक और 13 अफराद जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। मुसाफिर वैन सरगोदा से फैसलाबाद जा रही। दरियाई सिंध से नई नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी। कौमी अवामी तहरीक ने टंडोजाम में रैली निकाली। सरबरा अयाज लतीफ़ पलेचो का कहना है कि समुंदर सिंध के देहात, शहर और ज़मीनें निगल रहा है। चोलिस्तान और दीगर केनाल बनी तो सिंध का पानी बंद हो जाएगा। परीदन में हारी तहरीक, अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक की एहतजाजी रैली। लाड़काना में वकला का एहतजाज 46वें रोज़ भी जारी रहा। अदालती उमूर का बॉयकॉट। हैदराबाद में काश्तकार सड़कों पर आ गए। सरखन में रीडर्स फोरम के तहत रैली निकाली गई। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरीर रहमान का कहना है कि माहौलियाती तब्दीली बड़ा मसला है। सबको मिलकर मौसमियाती तब्दीली से निपटना होगा। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि कार्बन के अखराज से निपटने के लिए सख्त इकदाम करने होंगे। पानी के बचाव के लिए भी अवामी आगाही मुहिम की ज़रूरत है। गवर्नर हाउस कराची में इत्तेहाद रमज़ानुल मुबारक के तहत 18वें इफ्तार डिनर में अमेरिका के काउंसिल जनरल स्कॉट बॉम की शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने इफ्तार डिनर के शुरका से खिताब करते हुए कहा पाक अमेरिका ताल्लुकात में नई उम्मीदों से सरमायाकारी तिजारत में इजाफा होगा। दहशत गर्दी आलमी मसला है, इसके खात्मे के लिए दुनिया पाकिस्तान का साथ दे।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में डिजिटल लर्निंग का दिन। ये दिन मनाने का मकसद तालीम में डिजिटल लर्निंग और टेक्नोलॉजी की अहमियत को उजागर करना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा, डिजिटल लर्निंग के दौर में तरक्की टेक्नोलॉजी और जदीद तालीम से मशरूत है। पंजाब में नौजवानों को इंटरनेशनल मार्केट बेस्ड एडवांस IT ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं। जंगबंदी मुआहिदा यकतरफा खत्म करने के बाद इसराइल की दूसरे रोज भी गजा पर बमबारी। 2 रोज में 183 बच्चों समेत 440 फलस्तीनी शहीद हो गए। वस्ती गजा में अक़वाम मुत्तहिदा गेस्ट हाउस पर बमबारी। एक गैर मुल्की इमदादी कारकुन जाम हक। इसराइली जारहियत के बावजूद हमास बातचीत पर अज़मंद। तयशुदा जंगबंदी मुआहिदे पर अमल का मुतालबा। इसराइली वज़ीर आज़म की हरधर्मी बरकरार, कहा नए हमले अभी सिर्फ इब्तिदा हैं। मुआहिदे पर बातचीत अब जंग तले होगी। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इसराइल से गजा में फौजी ऑपरेशन फौरी रोकने और इमदाद बहाल करने का मुतालबा। हुसियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का इसराइली फ़ज़ाई अड्डे पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला। इसराइल का मिसाइल मार गिराने का दावा। गाज़ा में इसराइली हमलों के खिलाफ न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर, वाशिंगटन में व्हाइट हाउस समेत मुख्तलिफ अमरीकी शहरों में मुजाहरे। इसराइली हमले रोकने, फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाने वाले महमूद खलील की रिहाई और बेदखली रोकने का मुतालबा। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी इसराइलियों का एहतजाज। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की इसराइली हमलों की मज़म्मत। अमरीकी फ़ौजी इमदाद बंद करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, रूस, बरतानिया, फ्रांस, सऊदी अरब, कतर, ईरान समेत कई ममालिक की इसराइली हमलों की मज़म्मत। पाकिस्तान की गजा में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 400 फ़लस्तीनियों की हलाकत की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि इसराइली हमले सीज़ फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बरादरी गजा और मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा फ़लस्तीनियों पर हमले और सैकड़ों शहादतों पर भी बोल पड़े। एक बार फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि बगैर किसी वजह से जंगबंदी मुआहिदा तोड़ा गया। एक दिन में 130 से ज़ायद बच्चे मारे गए हैं। तसव्वुर करें अगर ये सब मुखालिफ तरफ से होता तो फिर कितने गुस्से का इजहार किया जाता। क्या तमाम जिंदगियां बराबर नहीं हैं? ये बच्चे बस तारीख में नंबर्स बनकर रह जाएंगे। इनके भी नाम हैं, माएँ, बाप, बहन और भाई हैं, जैसे कि आपके हैं। हम इस बर्बरियत को मामूली नहीं बना सकते। उस्मान ख्वाजा इससे पहले भी इसराइली जारहियत पर मुख्तलिफ अंदाज में एहतजाज कर चुके हैं। अमेरिका के यमन पर हमले जारी। गुज़श्ता रात सादा और हदैदा गवर्नरेट में 10 मकामात को निशाना बनाया गया। हूसियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के रहनुमा का कहना है कि अमेरिका के साथ हालत जंग में है। अमेरिकी मुहिम जोई के खिलाफ हर मुमकिन दिफा करना हमारा हक है। UAE और सऊदी अरब जंग में गैर जानिबदार रहे। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने हूसी ग्रुप को कशीदगी कम करने का पैगाम भेज दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने हूसियों की जवाबी हमलों पर ईरान को संगीन नताइज से खबरदार किया था। आलमी खलाई स्टेशन में फंसे 2 खलाबाज बाहिफाजत वापस आ गए। फ्लोरिडा के साहिल के करीब लैंडिंग। नासा के 2 और खलाबाज भी उनके साथ वापस आए हैं। सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर गुज़िश्ता साल बोइंग स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट के पहले इंसानी मिशन के तहत खला में गए थे। खलाई जहाज में फ़नी खराबी के बायस वो स्टेशन पर ही रुकने पर मजबूर हो गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम डरिडन से ऑकलैंड पहुंच गई। आज आराम और कल से ईडन पार्क में ट्रेनिंग शुरू करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच जुमे को ऑकलैंड में खेला जाएगा। 5 मैचेस की सीरीज में कीवीज को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। PSL ट्रॉफी को लोधरा पहुंचा दिया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स आमना हाई स्कूल में तालिबात का जोशो खरोश। PSL की ट्रॉफी तरीन क्रिकेट एकेडमी में रखी जाएगी। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की डॉक्टर शाह हॉकी एकेडमी आमद। एकेडमी के चेयरमैन ओलंपियन सलाहुद्दीन और ओलंपियन समीर हुसैन ने मेहमान का इस्तकबाल किया। नील हॉकिंस एकेडमी में खिलाड़ियों के साथ घुल मिल गए। बच्चों के साथ हॉकी भी खेली। ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर का कहना है कि पाकिस्तान को हॉकी में बुलंद मकाम हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करना होगी। शहंशाह जज्बात मोहम्मद अली के किरदार आज भी मद्दाहों को याद। चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।